आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है काटना और दूसरा शब्द हमने लिया है जोड़ना। देखिए, काटना शब्द को हमने तमोगुण से लिया है और दोनों ही शब्दों को हमने देखिए काटना और तमोगुण दोनों को ही हमने काले रंग से दर्शाया है। और जबकि जोड़ना शब्द को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया और उसके नीचे ही हमने एक शब्द और लिखा है, वो है सतोगुण। देखिए, इन काटना और जोड़ना दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। एक शब्द का अर्थ देखिए नकारात्मक रूप से आप समझ सकते हो और एक का अर्थ सकारात्मक रूप से। अब जोड़ना का अभिप्राय देखिए सकारात्मक रूप से होता है। अक्सर आप और हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए अक्सर ये मकान बनते हुए देखते हैं ना। अब जैसे ही दीवार खड़ी होती है तो उसमें ईंटों का एक ईंट जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, बीच में प्लास्टर लगता है, सीमेंट लगता है। ये मतलब विभिन्न स्थितियां देखिए, हमने इन सभी शब्दों को एक भावार्थ रूप में समझना है। हमें मिले हुए जीवन में किससे जुड़ना है? परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है और मनुष्य वर्तमान समय में जुड़ किससे रहा है? संसार से जुड़ रहा है। संसार का एक रजोगुण है और रजोगुण के अमर्यादित विषय भोग ही मनुष्य को कहाँ गिरा रहे हैं? तमोगुण में गिरा रहे हैं। तमोगुण की स्थितियां देखिए काटने से ली जाती हैं, गिरने से ली जाती हैं, अधोगति से ली जाती हैं। आप सभी भाई बहनों को शायद कुछ दिन पहले की स्थितियां याद हो कि हमने कुछ महीने पहले देखिए एक चर्चा की थी मच्छरों के ऊपर और अभी तकरीबन 1-1.5 महीना पहले फिर हमने पुनः मच्छरों के ऊपर ही एक स्थिति का वर्णन किया था। उसमें हमने देखिए काटने वाले और तंग करने वाले मच्छरों से एक स्थिति तमोगुण और रजोगुण के साथ स्थितियां जोड़ी थी। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये जितने भी जो काटने की स्थितियां होती हैं, चाहे वो मच्छरों की हो, चाहे कांटों द्वारा काटने की स्थितियां हो या विभिन्न प्रकार के हथियारों द्वारा, चाहे वो चाकू हो, ब्लेड हो, देखिए ये सभी शब्द मैं मात्र अपने आज की वीडियो को एक दिशा देने के लिए, उसके सकारात्मक अर्थ समझाने के लिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी में है। मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। कर्म जोनी में यदि हम देखिए पाप कर्म अधिक करते हैं तो आपके मरे मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना बढ़ने लगती। इन सभी चर्चाओं को हम अक्सर बार बार करते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें देखिए कुछ नए नए शब्द मिलते हैं, उनके कुछ भावार्थ समझ में आते हैं। अक्सर हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में देखिए दिन में जैसी जैसी मेरी स्थितियां बनती हैं, लोगों का व्यवहार को हो या मेरे संज्ञान में जो जो बातें आती हैं, अब जैसे ये जो काटना और जोड़ना शब्द की जो बात मेरे संज्ञान में आई, अक्सर देखिए बड़े बड़े शहरों में पुरानी इमारतों को एक तोड़कर उनको पुनः एक नई एक इमारत की एक शक्ल सूरत देने का आजकल एक प्रचलन सा हो गया है। और इस दिशा में देखिए बड़े बड़े बिल्डर भी आ गए हैं। देखिए ये एक भौतिक शब्द है। अक्सर हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में देखिए भौतिक शब्दों का आधार लेते हुए उनको परमात्मा की जो एक अनंत स्वरूप सत्ता है, या परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है, या परमात्मा के जितने भी देखिए सैद्धांतिक बातें हैं जिनका कभी खंडन नहीं होता, सैद्धांतिक बातों का भूतकाल वर्तमान भविष्य नहीं होता, वो सदा ही हर क्षण नित्य अपना उनका एक अस्तित्व बना रहते हैं। जैसे भौतिक जगत में देखिए कितने ही नियम बने होते हैं। अब हमारे आपके देशों के जो संविधानों में देखिए विभिन्न प्रकार की जो एक संविधान बने हुए हैं, विधान बने हुए हैं, उनमें संशोधन की जरूरत पड़ती रहती है क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोगों के मन के विचार बदल जाते हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, भौतिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के आविष्कार होने लगते हैं, तो फिर वो उन नियमों में कुछ संशोधन करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के जो कर्म फल सिद्धांत हैं या जितनी भी सैद्धांतिक बातें हैं, उनमें कभी भी देखिए कोई ना परिवर्तन हुआ है, वो नित्य एक प्रवाह में चलते आ रही हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक चेतन सत्ता है, इनका कोई देखिए कारण नहीं है, ये नित्य सत्ता है, अनादि काल से एक प्रभाव में एक सनातन रूप में चली आ रही।
इसी तरह ये प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको एक इकाई के रूप में भी लिया जाता है, क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय क्या होता है कि जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की समावस्था होती है, जब इनकी विषमता बनती है, जो कि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है, तो फिर ये विभिन्न प्रकार के युग बनते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्योंकि वर्तमान समय कल युग का चल रहा है, जिसमें आप और हम सभी भाई बहन देखिए अपना जीवन जी रहे हैं। अब तमोगुण की स्थितियां मैंने देखिए काटना शब्द से जोड़ी है, और सतोगुण को मैंने देखिए जोड़ना शब्द से जोड़ा है। अब क्योंकि वर्तमान समय देखिए तमोगुण की प्रधानता है, या रजोगुण की आप गठबंधन कह दो, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में कोई विशेष अंतर है नहीं। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में ये एक दूसरे के इनको पड़ोसी भी कह देता हूँ। हालांकि देखिए तमोगुण का अभिप्राय पाप कर्मों से होता है, और रजोगुण का अभिप्राय एक साधारण पुण्य कर्मों से लिया जाता है। हालांकि दोनों में मूलभूत अंतर है, लेकिन फिर भी क्योंकि सतोगुण और रजोगुण में बहुत अधिक दूरी है, इसीलिए तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचे गए, ताकि हम सभी भाई बहन परमात्मा से जुड़े। क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उससे जुड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी स्थिति सात्विक बनानी होती है, सत्वगुण में अपने आप को स्थित करना होता है। और ये जितने भी ये जो कर्म कांड हैं, ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए चलते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले देखिए श्राद्ध पक्ष गया था, फिर नवरात्रि गए, फिर दशहरा, दिवाली, ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में एक प्रभाव में चलती आती हैं। एक पर्व जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। ये सभी सात्विक स्थितियां कहो, कर्म कांड, जैसे देखिए मकान बनता है तो ये ईंटें एक के साथ दूसरी जुड़ती है, तीसरी जुड़ती है, तो ये फिर एक इमारत तैयार हो जाती है। इसलिए तो देखिए मैंने इसी से ही प्रेरणा लेते हुए ये जोड़ना शब्द को सत्वगुण से जोड़ा है, क्योंकि हमने जुड़ना किससे है? सत्वगुण से जुड़ना है। किस लिए? क्योंकि हमने परमात्मा को पाना है, यानी कि हमने अप्रत्यक्ष रूप से तो देखिए परमात्मा से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का क्या स्वभाव है कि हम सदा ही हर्षण क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं। सुख में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं चाहते, दुख की मिलावट नहीं चाहते, हम दुख क्षण भर के लिए भी नहीं चाहते। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए 99% भी सुख हो, 1% का जो दुख भी होता है, वो 99% के सुखों को भी खा जाता है। ऐसी सभी स्थितियों का भावार्थ हमें आपको समझने होंगे, यानी कि हम सभी भाई बहन सदा ही नित्य एक परम सुख की तलाश में ही क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। और यदि मनुष्य कोई अपने जीवन में यदि पाप कर्म भी करता है, उसका उद्देश्य भी देखिए सुख प्राप्ति का ही होता है। दुख प्राप्ति का उसका उद्देश्य नहीं होता कि मैं इस पाप कर्म को करते हुए पकड़ा जाऊंगा, फिर मुझे जेल में सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि ऐसा उसका कोई निश्चितता बन जाए, तो फिर वो उस पाप कर्म को करने से उसी समय ही रुक जाता है, क्योंकि इस बात का उसको विश्वास होता है कि ये पाप कर्म करने से मुझे सुख अधिक मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। यानी कि उसको कर्मफल सिद्धांत की कोई एक विशेष जानकारी नहीं होती है, तो उसको वो एक उपेक्षा कर जाता है। इन सभी शब्दों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में देखिए तमोगुण की हमें निंदा करनी होगी, तमोगुण से हमें बचना होगा। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए करो? ताकि हम सत्वगुण से प्रशंसा करते करते उससे हम जुड़ जाएं। सत्वगुण में जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं, तो फिर हम एक दिन ऐसा आता है कि हम परमात्मा की सम्मुखता बनने लगती है, फिर हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। जैसे धीरे धीरे देखिए एक इमारत में वो दीवार खड़ी होती है, फिर वो छत डलती है, तो ये ईंटों का काम क्या है? वो जोड़ने का है। वो जोड़ते जोड़ते पूरी एक इमारत तैयार हो जाती है, जिस इमारत में फिर हम रहते हैं, उसमें हमें सुख मिलता है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। और यही स्थिति देखिए जब किसी मकान को तोड़ने की आती है, तो तोड़ने में देखिए कितने दिन लगते हैं? 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। अक्सर बड़ी बड़ी इमारतें भी देखिए कुछ ही समय में गिरा दी जाती। और अभी कुछ दिन पहले तो देखिए भारत में ही एक
उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में देखिए दो बड़ी बड़ी इमारतों को नीचे गिराया गया का अभिप्राय क्या है कि उनको तोड़ा गया। अब तोड़ने में कितना समय लगा, अब उन्हीं दो इमारतों को देखिए खड़ा करने में कितना अधिक समय लगा। इसलिए हमें देखिए ये काटना से तोड़ना से हमें अपना संबंध विच्छेद करना होगा, इनसे हमें हटना होगा और जुड़ना किससे, हमें सतोगुण से जुड़ना है। सात्विक स्थिति हमें मजबूत करनी है। सात्विक दिनचर्या मजबूत बनाने के लिए हमें सतोगुण से जुड़ना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, तमोगुण की उपेक्षा करनी होती है। अब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, सोया रहता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो सात्विक नींद का या राजसिक नींद का आनंद ले रहा होता है, क्योंकि नींद को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। अब जब हम सात्विक नींद नहीं लेते, सात्विक नींद का अभिप्राय देखिए 5-6 घंटों की नींद से ही होता है, जिसमें हम गाढ़ निद्रा ले पाते हैं। जब आपके हमारी सात्विक दिनचर्या बनती है, हमारे सात्विक विचार होते हैं, तो फिर आपके हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भोगों की हलचल नहीं होती। जब भोगों की हलचल नहीं होती तो आपके हमारी एक विचारों में एक सुख शांति सी बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप हम एक गहरी नींद का एक आनंद लेते हैं। यदि हमारा रजोगुण प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान की स्थितियों में देखिए अक्सर मनुष्य बिस्तर पर लेट तो जाता है, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा उसको नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति में वो नींद लेने के लिए एक गोली का सहारा लेना पड़ता है। देखिए गोली एक पदार्थ है। अब पदार्थ को हो या नशे के पदार्थ को, लोग आज देखिए विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये सभी तामसी पदार्थ हैं। लोग शराब का सेवन करते हैं, ये तामसी पदार्थ है। ये आपको हमें अचेत करते हैं। अचेत का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे ज्ञान को ढकते हैं, हम अज्ञानता में आने लगते हैं। अज्ञानता में आते आते हम देखिए तमोगुण में गिर जाते हैं। ये तमोगुण की स्थितियां देखिए तोड़ने से लो, काटने से लो। अब मच्छरों की जो स्थिति पीछे कुछ दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी, ये काटने वाले मच्छर आपको में दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। इसी तरह कितने ही ऐसे मांसाहार एक पशु हैं जो काटते हैं, आपको हमें पीड़ा देते हैं। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। हमें अपने व्यवहार में एक प्रेम के भाव लाने होंगे। ये जो हम कभी कभी देखिए शब्दों द्वारा जो एक प्रहार करते हैं, चाहे वो क्रोध रूप में हो, चाहे कटाक्ष रूप में हो, ये सभी काटने का काम करते हैं। हमें तमोगुण से बचना होगा और जुड़ना होगा सतोगुण से, ताकि हम उस विशुद्ध सतोगुणिक सत्ता से जुड़ते जाएं। देखिए अक्सर आप संसार में आजकल देखिए भारत में भी इस जन्मदिन मनाने का बहुत अधिक प्रचलन होता जा रहा है। और भी कभी जब जब कोई खुशी की स्थितियां होती हैं, अक्सर देखिए ये केक काटने का एक प्रचलन सा होता जा रहा है। अब इसमें भी देखिए चाकू से एक काटने की स्थिति का एक अक्सर एक क्रिया होती है। हालांकि देखिए ऐसा चाकू का हम इस्तेमाल देखिए फल काटने में भी करते हैं, सब्जियां काटने में भी करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा अर्थ कुछ एक तमोगुण से बचने का है। ये जो हम केक काटते हैं, अक्सर देखिए युवा वर्गों में तो मैंने ऐसी ऐसी स्थितियां भी देखी कि देखिए केक काटने के बाद खाते कम है, उसको व्यर्थ में इधर उधर मुंह के ऊपर कुछ शरीर के ऐसे अंगों पे लगाते हैं। उसका अभिप्राय क्या है? पदार्थों का अपव्यय करना। ये अज्ञानता का प्रतीक है। ये केक काटने को भी देखिए आप एक राजसी या तामसी स्थिति से जोड़ सकते हैं। देखिए जब पदार्थों का अपव्यय होता है तो वो तामसी स्थिति है। जब हम पदार्थों का अधिक भोग करते हैं जो कि आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, तो फिर उसको हम रजोगुण से जोड़ते हैं, क्योंकि राशि पदार्थ स्वाद से प्रेरित होते हैं। वो आपके हमारे शरीर को आंतरिक स्थिति में कुछ एक खुशहाली नहीं लाते, आपके हमें स्वस्थता प्रदान नहीं करते। इन सभी बातों को तो देखिए यहाँ से ये चलन हुआ है, इस केक का कहो या इन स्थितियों का। उन पाश्चात्य देशों में भी जो डॉक्टर लोग हैं वो भी आपको ये सभी स्थितियों का एक वर्णन समझा सकते हैं कि किन पदार्थों को लेने से आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और किन पदार्थों को लेने से आपका हमारा स्वास्थ्य एक स्वस्थ रहता है, आप में हमारे शरीर में एक तंदुरुस्ती बनी रहती है। देखिए मैंने केवल इन शब्दों का एक संग करते हुए, इनके भावार्थ के द्वारा मैंने केवल देखिए तमोगुण की स्थिति को और दूसरी तरफ जोड़ना को हमने सतोगुण की स्थिति का एक संकेत मात्र को हो। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो,
सतोगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। ये तीन शब्द यदि आपके हमारे मन मस्तिष्क में एक लक्ष्य बन जाते हैं तो फिर अपने आप ही आपकी दिनचर्या भी सात्विक बनती जाएगी, आपका स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपके मन के विचार भी स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे, आपका कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए वो सहज ही समाप्त होने लगेंगे, उनके स्थान पर देखिए शुभ संस्कार बनने लगेंगे। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विकता मजबूत लाते हैं। जितने जितने अंश में आपके हमारे जीवन में सात्विकता मजबूत होने लगती है उतना उतना हमारे परमात्मा की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। परमात्मा की नजदीकियां बढ़ने से ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो काटना और जोड़ना शब्द से केवल हमने एक शिक्षा लेनी है कि हमें तमोगुण से बचना है और सतोगुण से हमने जुड़ना है। सतोगुण से जुड़ते जुड़ते हमने परमात्मा को पाना है, आनंदमय स्थिति को पाना है, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर पवित्र होता जाए, शुद्ध होता जाए और शुद्ध होते होते ये मायातीत की स्थिति को हम पा जाए। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाए, ताकि ये जो जन्म मरण का जो बार बार जो जन्म मरण की जो स्थितियां बनती हैं, चाहे नीचे की जोनियां को हो, चाहे ऊपर की जोनियां हो, चाहे मनुष्य जोनि में। हालांकि मनुष्य जोनि का तो देखिए विशेष महत्व इसलिए क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम अपने संस्कारों की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, जबकि नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में केवल और केवल कर्मों का नाश होता है। नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है, लेकिन संस्कारों की स्थितियों में देखिए ताला लगा रहता है, वो कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि नीचे की जोनियों से जैसे जैसे उन्नति करते करते जो मनुष्य जोनि में जन्म लेते हैं वो अपने पूर्व के तामसी संस्कारों के साथ या राजसी संस्कारों के साथ ही जन्म लेते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनको देखिए सत्संग की एक विशेष जरूरत होती है, सात्विक स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। अन्यथा उनके देखिए वो तामसी संस्कार या राजसी संस्कार वो पुनः उनको फिर पाप कर्मों में लगाने लगते हैं, यानी कि वो काटने की स्थितियां को हो, तोड़ने की स्थितियों में वो लिप्त होने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने हैं और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा से अपना संबंध बनाना है। आनंद प्राप्ति के लिए हमें अपने मिले हुए स्थूल शरीर को भोगों से बचाते हुए, यानी कि तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से पूर्ण रूप से बचाते हुए, पूर्ण रूप से बचाने का अभिप्राय इतना ही है कि हमें रजोगुण अपना केवल मर्यादा में रखना होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। शेष समय को हमें परमात्मा की साधना में लगाते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करते जाना है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो स्थूल शरीर की समाप्ति पर, जो कि अपने आप ही सभी के स्थूल शरीर देखिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब ऐसी स्थिति में फिर वो जन्म मरण का जो एक बंधन कारण शरीर था वो समाप्त हो जाता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति को हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, आनंदमय स्थिति की प्राप्ति को हो, यानी कि परमात्मा के सानिध्य में फिर मनुष्य मोक्ष काल में चले जाता है। एक लंबे समय में आनंद की स्थिति का वो अनुभव करता है, जो कि करोड़ों अरबों वर्षों की होती है, अक्सर जिसकी हमने पहले भी चर्चाएं की। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।